नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं जननायक। इस बार हो रही बरसात ने जनजीवन के साथ अब हमारे पुल और बांधों को भी हिलाकर रख दिया है। चंबल नदी में आ रहे उफान से जहां नदी पर बने चारों बांध थरथरा रहे हैं, वहीं अब खबर यह आ रही है कि प्रदेश के सबसे लंबे ब्रिज के 2 स्पान में गैप बढ़ गया है। चंबल नदी से भी करीब 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा था, जिसकी मात्रा बुधवार को कम कर दी गई है। शहर में दर्जन भर कॉलोनियां अब भी डूब में है और कई कॉलोनियों में तो 5 फीट से अधिक पानी भरा हुआ है। कोटा बैराज लिखिए आप। हाँ अभी 6 से 13 गेट खुले हुए हैं, 255 फुट। जी। गेट डिस्चार्ज है 2,75,083। इनफ्लो हाँ जी। 3,05,014। गांधी सागर का 1:30 बजे का है सर हमारे पास अपडेट। 7 स्लूस और 8 क्रेस्ट खुले हुए हैं। हाँ टोटल डिस्चार्ज है 2,64,174। जी। और इनफ्लो बताना है आपको 1,22,267। राणा प्रताप में 9 गेट खुले हुए हैं अभी। और डिस्चार्ज इसका 2,72,269। गेट डिस्चार्ज है इसका 2,68,569। इनफ्लो है 2,60,211। जवाहर सागर लिखिए 8 गेट ओपन है 160 फीट। गेट डिस्चार्ज है इसका 2,99,355। इनफ्लो है इसका 3,10,309। बारां जिले के सिसवाली कस्बे और पलायथा गांव के साथ कोटा जिले के इटावा में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और झालावाड़ और बारां जिले में भी लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है। नगर पालिका द्वारा और प्रशासन द्वारा जो सूचित कर दिया था कि सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं, लेकिन एक अपने मकान से अपनी ज़मीन से अलग ही लगाव होता है। इसलिए लोगों ने सोचा कि यहाँ तक पानी कभी नहीं आया और आज भी नहीं आएगा। इसके तहत वो लोग इस संदेह में फंस गए और फिर पानी की आवक ज़्यादा बनी रही और पानी की आवक बनने से लोगों के कच्चे मकान हैं, निचली जो बस्तियाँ हैं वो जलमग्न हो गई और काफ़ी 250-300 आदमी जो फंसे हुए थे उन लोगों को मैंने अपनी इस हाथ से चलाने वाली नौका के द्वारा सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया है। ग्राम छापोल में जो कि बाढ़ की हालत बने हुए हैं। यहाँ पे जो हमारा एक गांव है जो मंगर पानी चारों तरफ फैला हुआ है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि या तो रेस्क्यू की टीम बुलाई जाए या आंगन बोर्ड की व्यवस्था की जाए। कम से कम 12 लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उनके लिए खाने पीने चाय वगैरह कुछ की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पानी देखो आप, ये इधर चारों तरफ पानी पानी हो रहा है। वहाँ जाने के लिए भी कुछ की कोई भी व्यवस्था नहीं है। प्रशासन से मेरा निवेदन मैं ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से कि कम से कम रेस्क्यू की टीम बुलाई जाए और इन लोगों को जो उचित मुआवजा दिया जाए। घर डसे हुए हैं, कच्चे मकान है, उसमें पूरे में पानी घुसा हुआ है, संपर्क कट रहा है इधर जाने का। और वहाँ पे एक मगरमच्छ घुसा हुआ है, उसकी दहशत भी लोगों के बीच हो गई है। कम से कम 12-13 लोग वहाँ हमारे गांव में फंसे हुए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग का कहना है कि स्पान की रबड़ गास्केट निकल गई है। ऐसे में इस रास्ते को दोबारा चालू करने के पहले पूरी तरह निरीक्षण करवाया जाएगा। भारी बारिश का खतरा कोटा जिले में बना हुआ है। वर्ष 2019 में भी बैराज से जब पानी छोड़ा गया था तब इसी तरह से 4 स्पान में गैप आ गया। यह अपने आप ही दुरुस्त हो गए। पुलिया बेरिंग्स पर बनी हुई है। ऐसे में नीचे पिलर में पानी का बहाव होने के चलते कंपन होता है, जिससे यह स्पान एक तरफ खिसक जाते हैं। जब वापस यातायात चलता है तो अपनी जगह पर सेट हो जाते हैं। उधर गेता माखीदा पुलिया तक अधिकारी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। वहां पहुंचने के सभी अप्रोच रोड बारिश के चलते बंद है।
उधर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कोटा संभाग के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने 12 और झालावाड़ के एरिया में हेलीकॉप्टर से सर्वे किया है। राजे ने कहा कि 2 दिन से चल रही भारी बारिश के कारण राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। चंबल नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर आ गया है। जानकारी है कि झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र में जो अनेक लोग जल भराव वाले क्षेत्रों में फंसे हुए थे, उन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया है। झालावाड़ स्थित काली सिंध बांध से भी 6 लाख से ज्यादा क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। इसके चलते नदी में करीब 10 लाख क्यूसेक से ज्यादा का फ्लो चल रहा है, जिससे बारां जिले के पलायथा गांव की निचली बस्तियों में पानी भर गया है। दूसरी तरफ कोटा शहर में पीने के पानी का भी संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर लोग पानी के कैंपर मंगवा रहे हैं। करीब 14 लाख की पूरी आबादी ही इससे प्रभावित है। कई लोग ऐसे हैं जिनके घरों पर पीने का पानी भी मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ कोटा शहर में चंबल नदी के किनारे कई इलाकों में सप्लाई निजी बिजली कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड ने प्रशासन के निर्देश पर बंद कर दी है। ऐसे में इनसे जुड़ी हुई अन्य कॉलोनियों की बिजली सप्लाई एहतियातन बंद कर दी गई है ताकि करंट का खतरा लोगों को नहीं हो। इसके चलते करीब 2000 घरों में बिजली नहीं पहुंच पा रही है। अब तस्वीरों में देखिए गांव के हालात और मुसीबतों में लोग कैसे फंसे हुए हैं और गुहार कर रहे हैं कि प्रशासन उन तक मदद पहुंचा सके। गांव में पानी मतलब पानी भर गया चारों तरफ और लोगों को रहने की दिक्कत हो रही है। मकानों में पानी भर गया और मकान गिरने लगे। पानी कच्चे मकान है जो गिर गए और लाइट की व्यवस्था नहीं होने से मोबाइल चार्ज करने में दिक्कत आ रही है और मोबाइल चार्ज नहीं लगने से लोगों के दूर के जो संपर्क टूट गए हैं। बातचीत नहीं हो पा रही है, वो अपनी बातचीत पहुंचाने में दिक्कत हो रही है। पानी का जलस्तर निरंतर बढ़ रहा है। कई लोगों के मकान पूरी तरह नीचे जमीन हो गए हैं, पूरे गिर गए हैं। लोगों को रहने में काफी दिक्कत हो रही है। लोग अपने सामानों को जो भी खाने के सामान है उनको ट्रकों में भर के दूसरी जगह जहाँ पे रह सके उस जगह पे ले जा रहे हैं। और तो लाइट की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को सोने में दिक्कत आ रही है। 2-2 दिन से नहीं खाने की दिक्कत आ रही है, बनाने के लिए जगह नहीं।